हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में देखेंगे। ओके, क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जहां से आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो सब लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं हम। ओके, सब लोग हेडिंग लगा लेंगे विटामिन्स। ओके, तो पहला हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। ओके, why this vitamin is called as vitamins? Okay, vitamins. Okay, vita मतलब vit मतलब very essential, very essential. Okay, vit मतलब essential and amines मतलब chemical. Okay, chemical, essential life chemical. Okay, जो कि लाइफ में बहुत essential है, ऐसे कोई केमिकल्स को हम vitamins कहते हैं। Okay, so the word vitamin is derived from a Latin word that is a vita मतलब life and amine is a chemical, so a essential life chemical is called as a vitamin. Okay, vitamin. Now vitamins are made up by carbon, lipid, protein and carbohydrate. So विटामिन किससे किससे बना है? कार्बन, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना है। ओके, नाउ विटामिन्स आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है, बट दे आर इसेंशियल। दे आर इसेंशियल, द अमाउंट इज वेरी लो बट दे आर इसेंशियल फॉर ए पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं विटामिन B3। B3 की जरूरत है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ओके, अगर B3 देखिए मात्रा बहुत कम चाहिए, बट अगर B3 नहीं है तो आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो दैट इज व्हाई दे आर वेरी इसेंशियल इन ए स्मॉल अमाउंट। सो विटामिन इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which require in a small amount, okay, which require in a very small amount for a healthy growth of a human being, for development of a human being, for metabolism, reproduction and to maintain the body functions. Okay, vitamins जरूरी है। In 1912 the Kashmiri Funk used the term vitamin. Okay, important question है, किसने यूज किया था? कैसिमिर फंक ने 1912 के अंदर ओके विटामिन टर्म को यूज किया था। इन 1910 द फर्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन, ओके वाटर सोल्यूबल विटामिन, क्योंकि दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं। जो हम विटामिन B1 B2 ऐसा जो बोलते हैं, तो ये B1 2 ये जो है उसकी डिस्कवरी के अनुसार दिया है। तो सबसे पहला जो विटामिन है जो कि वाटर सोल्यूबल है, डिस्कवर किया गया है, दैट इज योर B1 विटामिन और ए थायामिन। ओके, सो थायामिन 1910 के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ओके, अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे लास्ट में कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन डिस्कवर किया गया है? तो हमारा आंसर आना चाहिए विटामिन B12। ओके, सो B12 सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया है। ओके, तो B1 सबसे पहले वाटर सोल्यूबल विटामिन डिस्कवर किया गया था, सबसे लास्ट में वाटर सोल्यूबल विटामिन B12 डिस्कवर किया गया है। अब ऐसे ही फैट सोल्यूबल में भी आता है, सबसे पहला फैट सोल्यूबल विटामिन विटामिन A डिस्कवर किया गया है। ओके, और सबसे लास्ट में आपका विटामिन जो है K डिस्कवर्ड किया गया है। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो लास्ट डिस्कवर्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन B12 और ए साइनोकोबालामाइन इन 1948। मतलब देखिए बहुत रिसेंटली यह विटामिन B12 का डिस्कवरी किया गया था। इसका मतलब इसके पहले विटामिन B12 का रोल पता नहीं था। दैट इज व्हाई बिफोर दिस 1948 यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान जो एनीमिया था उसका रेट बहुत ज्यादा था, बट जैसे ही इस विटामिन B12 का डिस्कवरी हुआ है, प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया का रोल जो है ये बहुत कम हो चुका है। ओके, द फर्स्ट लिपिड सोल्यूबल विटामिन। ओके, सो लिपिड सोल्यूबल विटामिन जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया है दैट इज विटामिन A और ए रेटिनॉल। Okay, and the last lipid soluble vitamin is a vitamin K or a phylloquinone in 1939. Okay, now this vitamin is classified under two categories. Okay, two categories में है, one is your water soluble vitamin, दूसरा है fat soluble. Okay, fat या फिर हम कह सकते हैं ether और अल्कोहल सोल्यूबल। ओके, फैट, ईथर और अल्कोहल सोल्यूबल विटामिन। ओके,
तो दो प्रकार है विटामिन के, एक फैट सोल्यूबल, एक है वाटर सोल्यूबल। ओके, नाउ दिस वाटर सोल्यूबल आल्सो हैविंग द टू कैटेगरीज। कौन सा है? एक तो बी कॉम्प्लेक्स, ओके, बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब जो भी सारे बी विटामिन है वो एक कैटेगरी में आएंगे और विटामिन सी आपका दूसरी कैटेगरी में आएगा। ओके, क्लियर? सबको क्लियर है? ओके, नाउ दिस बी कॉम्प्लेक्स इज हैविंग अलग अलग 8 जो है टोटल हमारे बी कॉम्प्लेक्स है। ओके, B1, B2, B3, B5, ओके, हमारा B7 है, ओके, B6 है, 9 है और 12 है। ओके, सो दीज आर वेरियस 8 विटामिन बीज। ओके, सो ये जो बी विटामिन है इसके भी अलग अलग प्रकार है। ओके, फॉर यहाँ पे देख लीजिए। सो बी विटामिन आर हैविंग 2 टाइप्स। ओके, बी विटामिन आर हैविंग बेसिकली 3 टाइप्स। ओके, कौन सी 3 टाइप्स है बी विटामिन की? एक विटामिन जो कि एनर्जी रिलीज करता है, बी विटामिन जो ऐसे कोई बी विटामिन जो एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, दूसरा टाइप है हीमोपोएटिक विटामिन, मतलब ऐसे कोई बी विटामिन जो कि ब्लड का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो जो है आपका B9 और B12। ओके, B9 और B12। ओके, नेक्स्ट इज ए अदर टाइप ऑफ बी विटामिन, जैसे कि पायरिडॉक्सिन। ओके, सो अदर इज ए पायरिडॉक्सिन। क्लियर? तो 3 प्रकार की कैटेगरी हमने देखी है बी विटामिन के अंदर, एनर्जी रिलीजिंग, हेमेटोपोएटिक विटामिन एंड अदर टाइप्स ऑफ बी विटामिन। ओके, तो एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले, हमारी जो एंजाइमेटिक एक्शन को बढ़ाने वाले, हार्मोनल फॉर्मेशन को करने वाले जो विटामिन है वो सारे हमारे एनर्जी रिलीजिंग विटामिन की कैटेगरी में आती है। जैसे कि हमारा थायामीन हो गया, विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन है। ओके, विटामिन B3 नियासिन है, विटामिन B7 है बायोटिन, विटामिन B5 है पेंटोथेनिक एसिड एंड लिपोइक एसिड। ओके, लिपोइक एसिड। सो दीज आर एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स। ओके, वेरियस हेमोपोएटिक ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करने वाले विटामिन जो है वो हेमोपोएटिक है, जैसे कि फोलिक एसिड और कोबालामाइन। ओके, ये हमारी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, इसके साथ साथ आपका विटामिन B3 भी इन अ स्मॉल अमाउंट आपका हेल्प करता है ब्लड फॉर्मेशन में, आरबीसी की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज अ पायरिडॉक्सिन। ओके, सो पायरिडॉक्सिन इट्स अ अदर टाइप ऑफ विटामिन बी। ओके, अदर टाइप ऑफ विटामिन बी। ओके, वेरियस। अब दूसरा कौन सा है नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन? दैट इज विटामिन सी, विच इज ए नॉन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि बी में नहीं आता है। सो विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, क्या कहते हैं? विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द फैट सोल्यूबल और ईथर सोल्यूबल और एन अल्कोहल सोल्यूबल विटामिन, क्योंकि ये विटामिन इजीली वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वाटर में मिक्स नहीं हो सकते। ओके, सो दिस विटामिन कैन बी मिक्स विद द अल्कोहल, ईथर और फैट। ओके, लिपिड्स कह सकते हैं। ओके, this fat soluble vitamins having 4 categories. Okay, one is your vitamin A, that is retinol, retinal and retinoic acid. Vitamin D, that is cholecalciferol and ergocalciferol. Vitamin A, E is called as a tocopherol. ये important, बहुत important है, अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। So vitamin A is also called as tocopherol कहते हैं। Vitamin K is also called as phyloquinone, जिसके 3 टाइप्स है। ओके, 3 टाइप्स है। ओके, K1, K2, K3। ओके, देन मीनाक्विनोन। ओके, मीनाक्विनोन, फाइलोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन इज अ विटामिन के। तो अब सबके नाम याद रख लेना। विटामिन B1 इज कॉल्ड एज एन थायमिन, B2 इज कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन, ओके, B5 इज योर पेंटोथेनिक एसिड, ओके, B9 is folic acid and B12 is cyanocobalamin, B7 is your biotin. Okay, so these are B vitamins. Vitamin C is also called as ascorbic acid. Now fat soluble vitamin A is called as an retinol, vitamin D is called as cholecalciferol or ergocalciferol, vitamin E is called as tocopherol
and vitamin K is called as an phyloquinone and minaquinone. Okay, so ये अलग अलग नाम आपको याद रखने हैं. Okay, now we will see the fat or a lipid soluble vitamin. पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन देखेंगे. तो सबसे पहला फैट सोल्यूबल विटामिन है हमारा विटामिन ए. तो सब लोग हेडिंग लगा लेंगे विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड या फिर हम विजिनरी विटामिन कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा. विजिनरी विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन ए इज कॉल्ड एज एन विजिनरी, क्योंकि हमारी आई साइट में या हमारी रॉड्स और कोन्स जो सेल्स है उनकी इमेज फॉर्मेशन में हमारा विटामिन ए काम करता है. ओके, विटामिन ए इज डिस्कवर्ड बाय मैकलॉम एंड डेविस इन 1930 एंड दिस इज ए फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन डिस्कवर्ड. नाउ सीरम विटामिन लेवल. ओके, सो विटामिन ए की सीरम लेवल है 20 to 50 माइक्रोग्राम. बहुत कम लगती है, माइक्रोग्राम लगती है पर डेसीलीटर. सो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड एज, ओके ये भी क्वेश्चन पूछा गया था. सो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड एज रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड. रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड. ओके, नाउ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए. व्हाट इज प्रीकर्सर? इट मींस फॉर्मेशन. ओके, इस विटामिन ए का फॉर्मेशन होने से पहले उसका क्या रूप था, दैट इज विटामिन ए का प्रीकर्सर. सो विटामिन ए का प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन. अगर बीटा कैरोटीन की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और अगर बीटा कैरोटीन कम है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है. ओके, सो बीटा कैरोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट सोर्स एंड एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट. मैंने एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं बताया है. ओके, जो कि हमारी फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं सर. ओके, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? व्हाट आर दिस फ्री रेडिकल? दे आर एन इलेक्ट्रॉन और ए केमिकल मॉलिक्यूल विच कैन डिस्ट्रॉय द सेल. ओके, सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये फ्री रेडिकल. तो इनको मारने का काम हमारा एंटीऑक्सीडेंट करता है, विटामिन ए करता है. नाउ फंक्शन ऑफ विटामिन ए. तो हमने देखा है कि ये विजनरी विटामिन है, तो ये हमारी आई साइट को या फिर हमारी डिम लाइट में देखने की क्षमता को यह मेंटेन करता है. तो जिस पर्सन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ऐसे पर्सन में हमें नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है सर? नाइट ब्लाइंडनेस. Night blindness. Okay, next, it works as an antioxidant. It helps in the formation of steroid hormone. Important function है. Okay, it helps in the formation of steroid hormone. This vitamin A is also form a myelin sheath. myelin sheath क्या है? What is myelin sheath? जो हमारी नर्व के जो एक्सॉन्स है उनके ऊपर जो एक्सटर्नल कवरिंग है, that is called as a myelin sheath और myelination कहते हैं. उस प्रोसेस, वो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इज कॉल्ड एज एन माइलिनेशन ऑफ द नर्व. ओके, सो विटामिन ए हेल्प्स इन द माइलिनेशन ऑफ द नर्व. ओके, विटामिन ए इज आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बाय द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफेरिन प्रोटीन. बाय द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफेरिन प्रोटीन. दैट ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या करता है? इट बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन. ओके, क्या करता है? ये एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन है. ओके, सो विटामिन ए इज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज. विटामिन ए इज आल्सो वर्क एज एन एंटी इन्फेक्शियस एजेंट. ओके, एंटी इन्फेक्शियस एजेंट. एंड दिस विटामिन ए, आई थिंक दिस इज ए वेरी वीक एंटीऑक्सीडेंट है. ओके, इट्स अ वेरी वीक एंटीऑक्सीडेंट है. ओके, क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनेंगे. एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा विटामिन ई इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, वेरियस विटामिन ए जो है वो हमारा वीकेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है. विटामिन ए मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द एपिथेलियल लाइन इन द जीआई, जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कंजंक्टिवा ऑफ द आईज. जो हमारी एपिथेलियल लाइनिंग है, जो वेरी स्मूथ, वेरी स्टिकी एंड वेरी डेलिकेटेड लाइनिंग जो है वो हमारी विटामिन ए की मदद से बनती है और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होती है.
अब सोर्सेस आई थिंक सबको पता है, विटामिन ए कहां से मिलता है हमें, बेसिकली कैरेट, ब्रोकोली, फिश, मीट, एवोकाडो, पीपर, पपाया, मैंगोज, देन मेलन, एप्रिकॉट, स्वीट पोटैटो, इनके अंदर अबंडेंट फॉर्म ऑफ विटामिन ए है। ओके, सो ये हमें, अगर हमने हेल्दी डाइट लिया है तो हमारा विटामिन ए का जो कमतरता है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट इज एन आरडीए ऑफ विटामिन ए, कितनी मात्रा की डेली जरूरत है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना है। सो इन एन इन्फेंट वी नीड ए 350 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए। ओके, 1 to 6 ईयर के अंदर हमें 400 माइक्रोग्राम चाहिए। ओके, नेक्स्ट इन द 7 to 12 ईयर्स और प्लस प्रेगनेंसी में 600 माइक्रोग्राम की डेली रिक्वायरमेंट है। इन केस ऑफ लैक्टेशन, जो मदर लैक्टेशन कर रही है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, ऐसी मदर में 950 माइक्रोग्राम पर डे इस विटामिन ए की जरूरत है। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि बीटा कैरोटीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। तो बीटा कैरोटीन अगर इन्फेंट की बात की जाए तो 1400 माइक्रोग्राम पर डे, 1 to 6 ईयर वाले बच्चों को 1600 माइक्रोग्राम पर डे, अडल्ट प्लस प्रेगनेंसी में 2400 माइक्रोग्राम पर डे और लैक्टेशन की कंडीशन में 3800 माइक्रोग्राम पर डे बीटा कैरोटीन की जरूरत है। क्लियर, सबको क्लियर है, इस वैल्यूज को नोट कर लीजिए। ओके, नाउ इन केस इफ देयर इज एन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, ओके, अगर बीटा कैरोटीन की डेफिशिएंसी है तो विटामिन ए बनेगा नहीं। ओके, या फिर अगर विटामिन ए की स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, क्या कंडीशन हो सकती है। किसी ने ऐसी आईज देखी है, दिस इज कॉल्ड एज ड्राई आईज। ओके, ड्राई आईज, ओके, या फिर जीरोप्थाल्मोसिस कहते हैं, जीरोप्थाल्मोसिस। एंड इस तरह का एक इंफेक्शन है जो कि ट्राइंगुलर, येलोइश एंड वेरी बैड कलर का, बैड दिखता है हमें। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एट ए बिटॉट स्पॉट, बिटॉट स्पॉट कहते हैं इसको। ओके, बिटॉट स्पॉट कहते हैं, येलो कलर का एक फंगस के जैसा दिखता है आंखों के अंदर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बिटॉट स्पॉट। ओके, now if there is a deficiency of vitamin A, there can be a nyctalopia or a night blindness. Important question, night blindness is also called as nyctalopia कहते हैं। ओके, निक मतलब something related to sleep or in case of night। ओके, so nyctalopia। ओके, so the first symptom of vitamin A deficiency question बनेगा। okay, so it is a night blindness or a nyctalopia is a first symptom of vitamin A deficiency। okay, तो पर्सन क्या है, डिम लाइट में प्रॉपरली देख नहीं पाएगा, प्रॉपरली देख नहीं पाएगा। ओके, तो जैसे देखिए ये विटामिन ए का रोल क्या है, तो ये जो हमारी रॉड्स और कोन्स है, रॉड्स और कोन से इनके अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन बनाने में, ओके, लाइट का रिफ्लेक्शन बनाने में विटामिन ए काम करता है। ओके, नेक्स्ट द कंजंक्टिवल जीरोसिस। ओके, सो दिस इज ए कंजंक्टिवल जीरोसिस और जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। सो दिस इज ए फर्स्ट साइन। ओके, फर्स्ट साइन ऑफ कंजंक्टिवल जीरोसिस इज द ड्राइनेस ऑफ द आईज। ओके, और ए कंजंक्टिवा। ओके, सो इस कंजंक्टिवा का ड्राइनेस होना, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ कंजंक्टिवल जीरोसिस। कंजंक्टिवा बिकम वेरी ड्राई, थिक एंड रिंकल्ड। ओके, तो यहां पे दिख रहा है आपको ये जो येलो कलर का, सो दिस इज अ रिंकल्ड कंजंक्टिवा। सेकंड इज एन कंजंक्टिवल स्कार और एन अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रिंकल्ड और ड्राइनेस। जीरोप्थैल्मिया, दैट इज ड्राइनेस ऑफ द आई, कंजंक्टिवल जेरोसिस एंड कॉर्नियल जेरोसिस। ओके, इट मींस ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया, थिक एंड ओपेसिटी ऑफ द cornea that can leads to an cataract condition. Next is an keratomalacia. Okay, keratomalacia, that is a softening of the cornea which leads to destruction of the cornea permanently. Okay, that is a keratomalacia, softening of the cornea which leads to destruction of the cornea permanently is called as keratomalacia. Okay, bitot spot। ओके, जो कि ये इस तरह की इमेज में आपको दिख रहा है, विच इज ए ट्राइंगुलर डर्टी येलोइश स्पॉट फॉर्मेशन ऑन ए बल्बार कंजंक्टिवा। ओके, बल्बार कंजंक्टिवा पे ऐसे डर्टी येलोइश कलर का स्कार फॉर्मेशन होना या स्पॉट फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज एन
बिट डॉट स्पॉट। ओके, क्लियर, सबको क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज एन फ्राइनोडर्मा। ओके, फ्राइनोडर्मा मतलब ड्राइनेस ऑफ द स्किन। ओके, तो स्किन ड्राई भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी में होती है। ओके, नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सब लोग हेडिंग लगा लेंगे, प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ओके, तो यह प्रोग्राम हमें सबसे पहला डोज देते हैं 1 लाख यूनिट का 1 ml डोज होता है और 9 महीने पर देते हैं। उसके बाद दूसरा जो डोज है वो 16 मंथ पे दिया जाता है। ओके, या फिर आफ्टर 6 मंथ और 9 मंथ हम देते हैं, जिसमें हम 2 ml देते हैं। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है उसमें। ओके, एंड आफ्टर दैट एवरी 6 मंथ अप टू 5 इयर्स ऑफ एज हम 17 डोज दे देते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। विटामिन ए का पहला डोज 90 महीने में दिया जाता है, जिसमें 1 ml क्वांटिटी और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। ओके, विटामिन ए का दूसरा डोज आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 9 महीने के 6 महीने के बाद। ओके, 9 महीने से 6 महीने के बाद जो है दूसरा डोज दिया जाता है, जिसमें 2 ml विटामिन ए दिया जाता है, जिसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए होता है। तीसरा, उसके बाद जो टोटल विटामिन डोज कितनी है, तो टोटल 17 डोसेस हम विटामिन ए की देते हैं। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम विटामिन ए का प्रोवाइड करते हैं अंडर द विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। ओके, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी बाय द हेल्प ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। ओके, नाउ जो कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1970 के अंदर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। 70 ml विटामिन ए फॉर 70 इंटरनेशनल यूनिट या 70 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वहां पे विटामिन ए प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट डोज 9 मंथ पे, सेकंड डोज 18 मंथ पे। ओके, एंड एवरी आफ्टर दैट एवरी 6 मंथ पे हमारा विटामिन ए का डोज लगता है, जो कि 2 ml का होता है। ओके, तो क्लियर है विटामिन ए के बारे में। नाउ वी विल सी अबाउट विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे विटामिन डी। सो विटामिन डी इज आल्सो नोन एज कैल्सिट्रॉल, calciferol and cholecalciferol. Okay, so this vitamin D is also called as anti-rickets factor और a sunshine vitamin. सीरम विटामिन डी की लेवल 20 to 50 नैनोग्राम पर ml है। 20 to 50 नैनोग्राम पर ml इंपॉर्टेंट है। The discovery of vitamin D. So vitamin D is discovered by Angus and Sir Edward Mellon by 1931. Okay, 1931. I think this is something we can say एक साल के अंदर 2 विटामिन मिले थे हमें। ओके, एक साल में विटामिन ए भी हमारा 1931 में था, विटामिन ए भी हमें 1931 में ही मिला है, बट पहले विटामिन डी से पहले ए मिला है। ओके, द टाइप्स ऑफ विटामिन डी। सो विटामिन डी इज टाइप्स इनटू 5 कैटेगरीज। ओके, वन इज योर D1 इज ए luminsterol. Okay, lumisterol. Vitamin D2 is called as an ergocalcitrol. Vitamin D3 is called as an cholecalciferol, जो कि हम टैबलेट फॉर्म में पेशेंट को देते हैं, जो हमारी अंडर स्किन प्रेजेंट होता है। ओके, विटामिन D4 is called as dihydroergocalciferol and vitamin D5 is called as cytocalciferol. Okay, so these are the various 5 categories of vitamin D. So one important point, the per day, okay, only 5 मिनट का अगर आप अर्ली मॉर्निंग का सनशाइन लेते हो तो आपको कोई भी विटामिन डी की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं होती है। बट दिस सनशाइन शुड बी इन द अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 to 7 AM के दौरान जो हमारा सनराइज होता है, वह सनराइज हमें इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी? तो विटामिन डी हमारा जीआईटी के अंदर जो है कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। ओके, तो जो हम कैल्शियम ले रहे हैं डाइट के अंदर, उसका एब्सॉर्प्शन करने के लिए
हेल्प हमारा विटामिन डी करता है। Vitamin D is also act on the distal convoluted tubule and increase the absorption of the calcium। ओके, जो कैल्शियम हमारी यूरिन से अगर बाहर जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ओके, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन डी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी एक्ट्स ऑन द बोन एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द बोन फॉर्मिंग सेल। फॉर्मिंग मतलब कि ऑस्टियोब्लास्टिक सेल, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल इज अ फॉर्मिंग सेल। ओके, अगर डिस्ट्रॉइंग अगर बोला जाता, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कौन सी है सर, डिस्ट्रॉइंग कौन सी है, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल इज ए बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। ओके, सो द विटामिन डी इज act on the bone and increase the bone forming cell activity, that is osteoblast activity, and deposit the more and more calcium into the bone। okay, so bone को strong बनाने में हमारा विटामिन डी की जरूरत है। ओके, अब यहाँ पे जब भी हम कैल्शियम की पेशेंट को टैबलेट देते हैं तो ऑलमोस्ट देख लेना कैल्शियम की टैबलेट प्योर फॉर्म में कैल्शियम हम बेसिकली बहुत कम देते हैं। उसके साथ साथ विटामिन डी 3 की उसमें ऑलरेडी प्री मिक्स होता है। ओके, सो कैल्शियम विथ विटामिन डी 3 जो है वो ऐसा टैबलेट का कॉम्बिनेशन ही यूजुअली पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है, ताकि जो विटामिन कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन है वो प्रॉपर हो सके। विटामिन डी इज एक्ट एज एन स्टेरॉइड हार्मोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन का भी काम करता है। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी। सो विटामिन डी हैविंग द एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। सो प्लांट सोर्स में स्पिनच, कैबेज। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। सो फिश लिवर ऑयल इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से भी विटामिन डी 3 मिलता है हमें। मीट, एग यॉक। ओके, सो दीज आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट इज एन आरडीए ऑफ विटामिन डी। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना है, अगर इन्फेंट और चाइल्ड है तो 10 माइक्रोग्राम पर डे या फिर 400 इंटरनेशनल यूनिट देना है। ओके, अडल्ट और अडल्ट है तो 5 माइक्रोग्राम पर डे एंड 200 इंटरनेशनल यूनिट। ओके, अब देखना चाइल्ड और इन्फेंट को कम क्यों है, नॉट कम, ज्यादा क्यों है। ओके, बिकॉज चाइल्ड और इन्फेंट जो है वो इतने ज्यादा एक्सपोज सन में नहीं हो पाते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दे हैव द हायर डोसेज। ओके, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हमारा चिल्ड्रन का डोज फॉलो किया जाता है 10 माइक्रोग्राम पर डे। ओके, क्लियर है। ओके, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बनता है सर हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज ब्रिटलिंग ऑफ द बोन। ऑस्टियोपोरोसिस को ब्रिटल बोन कहते हैं। ओके, जैसे हमारा नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ओके, ऐसा एक नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर है हमारा। ओके, और जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन है जिसकी डेंसिटी, ओके देखिए बोन के अंदर छेद बन गए हैं, बड़े बड़े छेद बन गए हैं, बड़े बड़े गैप बन गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑस्टियोपोरोसिस। पोर फॉर्म हो गए हैं, छेद पड़ गए बोन के अंदर। ओके, सो इफ व्हाई ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि सर विटामिन डी का काम है कि जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसको बोन के अंदर डिपॉजिट करना। अगर हमें विटामिन डी नहीं मिला तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर ही रहेगा, बोन तक नहीं पहुंचेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई देयर कैन बी एन ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम। देयर कैन बी ए टेटानी कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेशिया। ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एन अडल्ट रिकेट। एंड फिर इन्फेंट या चाइल्ड रिकेट्स को क्या कहते हैं हम, चाइल्ड रिकेट्स को क्या कहते हैं, सो there is an highest chances of fracture in the highest chances of the fracture. There is a pseudo fracture line or a false fracture line present in the vitamin D deficiency, which is also called as a milkman syndrome. Deformity of or the destruction of the thorax bone. Okay, thorax की bone का
डिस्ट्रक्शन और डिफॉर्मिटी होना, इसकी इमेज मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ओके, रिकेट्स, ओके रिकेट्स इट्स अ कंडीशन ऑकर इन द चाइल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ओके ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, सॉरी विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों में भी हमारी जो है वाइस वर्सा है। अगर कैल्शियम कम है तो विटामिन डी का कोई रोल नहीं होगा। ओके, अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम हमारा एक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर सबको? ओके, नाउ दिस अडल्ट और चाइल्ड का, ओके दो क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे। ओके, सो ऑस्टियोमलेशिया इट्स अ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इन द केस ऑफ अडल्ट, दैट इज कॉल्ड एज एन अडल्ट रिकेट, इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया। और आपका रिकेट्स जो है, ओके रिकेट्स जो है, rickets is a condition occurs in the child. Okay, so rickets is a in the case of child, osteomalacia in case of adult. Clear सबको? Okay, now अगर पेशेंट को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, सॉरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, so there are various highest chances of lung cancer, lymphoma, breast cancer, colorectal cancer, ovarian cancer and prostate cancer की हाई रिस्क होती है इन केस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी हेल्प्स इन फॉर्मेशन और मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। ओके, बोन की मिनरलाइजेशन मतलब कि अगर हम बोन जो कैल्शियम है ब्लड के अंदर उसको डिपॉजिट करने का काम या मिनरलाइजेशन का काम हमारा विटामिन डी करता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, now we will see about the sign and symptoms of vitamin D. Okay, so Genu-varus, okay Genu-varus और Genu-valgus दिखता है। Okay, Genu-varus and Genu-valgus की कंडीशन दिखती है in case of vitamin D. Okay, so Genu-varus that is a bow-legged and a Genu-valgus is a knock knee. Okay, ऐसे इस तरह से outward protrusion होगा। ओके, तो वैरस और वल्गस की कंडीशन दोनों भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इन केस ऑफ चाइल्ड देयर इज एन craniotapes which is a first clinical sign of vitamin D deficiency. What is craniotape? तो जैसे एक फूटे हुए मटके को जब हम बजाते हैं तो कैसे आवाज आती है, तो सेम आवाज ऐसी बच्चों में आएगी। ओके, सो ऐसी बच्चे की स्काल्प से आएगी। ओके, जब हम उसकी स्काल्प को टैप करेंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज craniotapes. Brittle skull bone. Okay, so skull bone will be a very soft and bendable. Growth failure होगा, slow or the delay in the eruption of the teeth. Delay closing of the fontanelles, fontanelle की closing delay हो जाएगी. Bending of the leg. Okay, so bow leg that is Genu-varum और Genu-valgus की कंडीशन होगी। Okay, Pigon chest होगा, knock knee होंगे that is Genu-valgum. Okay, what is the treatment for vitamin D? So vitamin D 10 mg पर हम अगर दे देंगे that is it contains a 400 international unit of vitamin D orally. Okay, so simple हमें क्या देना है, विटामिन डी की टैबलेट विथ कैल्शियम। तो अभी हमने देखा विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन ई, हेडिंग लगा लेंगे विटामिन ई। विटामिन ई जो कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, तो दिस विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्यूटी विटामिन। ओके, सुंदरता के लिए यह विटामिन काम में आता है। इसीलिए जो भी हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे हमारी क्रीम्स हो गई, सनस्क्रीन है या कोई ऑयल्स है जो बॉडी ऑयल है, ओके जो रिंकल फ्री करने का काम करते हैं, so that contains a vitamin E. Okay, vitamin E is also called as tocopherol, which is the strongest antioxidant and an anti-sterility vitamin. Anti-sterility vitamin मतलब इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने वाला विटामिन है। सीरम विटामिन ई लेवल है हमारी लेस देन 1 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। दिस विटामिन ई इज डिस्कवर्ड बाय इवान इन 1936। इवान इन 1936। द वर्ड टोकोफेरॉल, टोको मतलब बर्थ, टोका मतलब बर्थ,
फेरो मतलब टू कैरी एंड अल्कोहल, ओके, सो बर्थ से अल्कोहल को कैरी करना, ओके, सो दैट इज ए टोकोफेरोल। विटामिन ई इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, लिवर और एडिपोज टिश्यू में है। विटामिन ई इज एब्जॉर्ब्ड इन द डिओडिनम, ओके, सो कहां पे एब्जॉर्ब होता है, डिओडिनम के अंदर, ओके। नाउ द फंक्शन ऑफ विटामिन ई, सो विटामिन ई इज इसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन, क्योंकि एंटी स्टेरिलिटी का विटामिन है, मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी और ब्यूटी मेंटेन करता है, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। इसको मैं थोड़ा सा गौर करना चाहता हूं, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन करने में, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन ई का रोल है। अगर विटामिन ई कम है देन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंड इट प्रोटेक्ट द हेमोलाइसिस, ओके, हेमोलाइसिस से प्रोटेक्ट करता है। नाउ सोर्सेस ऑफ विटामिन ई, सो विटामिन ई इज फाउंड इन एनिमल सोर्सेस लाइक मिल्क, मीट, फिश एंड एग यॉक। प्लांट सोर्स में हमें मिलता है सेफ्लॉर ऑयल, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई, तो सारे जो विटामिन है इनका रिचेस्ट सोर्स आप लिख लेंगे, ओके, सारे विटामिन का रिचेस्ट सोर्स, उसका दूसरा नाम क्या होता है और उसकी सीरम लेवल कितनी है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, इसका एक चार्ट बना देंगे, ओके। और हो सके तो कृपया मेरे साथ एक बार इमेज भी शेयर कर देंगे ना। क्या करना है आपको, नाम लिखना है विटामिन का, उसका जो अदर नेम है उसका नाम लिखना है, उसका डेली रिक्वायरमेंट कितना है वो लिखना है, ओके, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर बनता है वो लिखना है, ओके, और उसका रिचेस्ट सोर्स कौन सा है उसका नाम लिखना है, ओके। तो ये अगर आप चार्ट बनाओगे इससे आपके एक विटामिन से 5 क्वेश्चन, और बेसिकली यही 5 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, यही 5 बेसिक क्वेश्चन बना लेंगे, ओके। नाउ द कॉटन सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल से हमें विटामिन डी, विटामिन ई मिलता है। मस्टर्ड ऑयल, सिसेम ऑयल, व्हीट से मिलता है। पल्सेस, आलमंड, एप्पल से विटामिन ई मिलता है, ओके। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ विटामिन ई। नाउ द आरडीए दैट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना है, तो 5 माइक्रो मिलीग्राम पर डे हमारा विटामिन ई का रिक्वायरमेंट है। चाइल्ड अगर है तो 10 mg पर डे, अडल्ट या अडल्ट है तो 25 mg पर डे। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की कंडीशन में +10 या फिर 30 mg पर डे की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, ओके। नाउ इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो क्या हो सकता है, तो हमने विटामिन ई को बोला है एज ए एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, ब्यूटी विटामिन है, ओके, तो यही डिसऑर्डर हमारी हो सकती है। सो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है स्टेरिलिटी हो सकती है, बिकॉज ये जो स्टेरॉइड हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरोन है इसको फॉर्मेशन में हमारा विटामिन ए हेल्प करता है, ओके, तो स्टेरिलिटी होगी। हेमोलाइसिस होगा, क्योंकि जो हमारी सेल की जो हमारी ब्लड वेसल की इपिथेलियल लाइनिंग फॉर्मेशन में भी विटामिन ए काम करता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी, फ्राइनोडर्मा, ड्राई स्किन होगी, ड्राई स्किन होगी, एलोपेशिया होगा दैट इज हेयर लॉस, हेयर लॉस होगा, ओके। सो दीज आर द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन ई। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए, क्या विटामिन के, ओके। सो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे विटामिन के। देखिए 5 ही क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं और यहीं से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हो सके तो कृपया मेरे साथ उसका फोटो शेयर कर देना ताकि हम सबके साथ शेयर कर सके, ओके। हेडिंग लगा लेंगे विटामिन के। सो के विटामिन के 3 प्रकार होते हैं, दैट इज K1, K2 एंड K3, ओके, K1, K2 एंड K3। K1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलोक्विनोन, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। K2 इज कॉल्ड एज मेनाक्विनोन एंड K3 इज कॉल्ड एज एन मेनाडायोन, ओके। क्लियर है सबको। सो विटामिन के, so other name of vitamin K is called as an phylloquinone
और एन एंटी हेमोरेजिक फैक्टर और ए क्लॉटिंग विटामिन। विटामिन सीरम विटामिन के की लेवल है 0.2 टू 3.2 नैनोग्राम पर ml। डिस्कवरी ऑफ विटामिन के इज बाय हेरिक डैम इन 1939। ओके, टाइप्स ऑफ विटामिन के मैंने बताया K1, K2, K3। K1 is also called as phyloquinone, K2 is minaquinone and K3 is a minadione। ओके, सो अब K1 में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अलग है? तो K1 जो है वो हमारी प्लांट सोर्सेस से मिल जाता है, हमें प्लांट सोर्सेस से मिल जाता है। वेरियस मीनाक्विनोन जो है ये हमारी कोलोन के अंदर जो स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है, ओके, या फिर इसको हम कह सकते हैं एनिमल सोर्स से मिलता है, एनिमल सोर्स से, ये प्लांट सोर्स से मिलता है। ओके, और जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है जो कि जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर नहीं पाया जाता। क्यों? न्यूबॉर्न का जो गट है या इंटेस्टाइन है वो स्टेराइल होता है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता है। दैट इज व्हाई न्यूबॉर्न इज नॉट एबल टू मेक द विटामिन के, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन के को खुद बनाती है बट न्यूबॉर्न नहीं बना पाता। दैट इज व्हाई आफ्टर बर्थ वी गिव द विटामिन के का इंजेक्शन। ओके, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई देते हैं। ओके, और डोज कितना देते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डोज ऑफ विटामिन के कितना देते हैं? ओके, आफ्टर बर्थ कितना डोज देते हैं आफ्टर बर्थ, कमेंट कीजिए। ओके, नाउ विटामिन के क्या करता है सर? हमारी जो है क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैसे क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो फॉर एग्जांपल जैसे ही हमें कोई ब्लड वेसल की इंजरी है, ओके, या फिर हमारी ब्लड वेसल यहां से डैमेज हो गई है तो अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है। ओके, जैसे ही ब्लीडिंग होने लगती है तो हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट क्या करती है? एग्रीगेट हो जाती है। प्लेटलेट जो है उस ब्लड को क्लॉट बनाने में स्टार्ट कर देती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है। किससे बनता है प्लेटलेट एग्रीगेशन? विद द हेल्प ऑफ अवर क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्जन कर देते हैं। ओके, क्लॉटिंग फैक्टर बेसिकली 2, 7, 9, 10 बेसिकली ये यहाँ पे काम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दिस थ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन। ओके, थ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन आफ्टर फिब्रिनोजेन, आफ्टर द फिब्रिनोजेन। ओके, और ये फाइब्रिन से मैं याद रखता हूं फाइबर, फाइब्रिन से मैं याद रखता हूं फाइबर, मतलब कि एक ब्लड को एक जाली में फंसा देता है, ब्लड की सेल को एक जाली में इस तरह से कुछ फंसा देता है। ओके, ताकि ये जो ब्लड सेल है वो लॉस ना हो, एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए, एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए। ओके, सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सो फंक्शन ऑफ विटामिन के essential for the clotting factor, activation of prothrombin into the thrombin during the blood clotting process. Okay, so this is a two main function of vitamin K. नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के कहां से मिलता है? तो प्लांट सोर्स अगर देखे जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज द गुड सोर्स फॉर विटामिन ए, विटामिन के। फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, व्हीट्स, सोयाबीन्स एंड these are the various plant sources of vitamin K. Okay, now the animal sources, animal sources क्या है? तो हमने देखा एग, मीट and Staph aureus bacteria. Okay, Staph aureus bacteria is a plant sources of vitamin K. Okay, now the recommended dietary allowances कितना है? तो 80 माइक्रोग्राम पर डे और 0.03 mg पर kg पर डे विटामिन के की रिक्वायरमेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी और जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकती है। इन infant vitamin K is deficient due to sterile intestinal tract. Okay, on an adult due to resection of a large intestine. अगर कोई पेशेंट के अंदर एक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गैंग्रीन बन गया और अगर हमने लार्ज इंटेस्टाइन को रिसेक्ट कर दिया तो पेशेंट को लाइफ टाइम विटामिन के का सप्लीमेंट करना होता है। ओके, सो क्लियर है सभी को? ओके, नाउ द नेक्स्ट विटामिन है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी हमने सारे फैट, लिपिड और अल्कोहल सोल्यूबल विटामिन हमने देख लिए। नाउ वी विल सी अबाउट फैट्स, सॉरी, वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन,
वाटर सोल्यूबल मतलब जो कि पानी में इजीली घुल मिल जाते हैं, ओके, और जो कि अगर हम हीट सेंसिटिव भी है, वाटर सोल्यूबल में हीट सेंसिटिव और हीट स्टेबल दो विटामिन अलग अलग है। सो वाटर सोल्यूबल विटामिन में हम सबसे पहला विटामिन देखेंगे विटामिन सी, हेडिंग लगा लेंगे विटामिन सी। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एस्कॉर्बिक एसिड, एंटी स्कर्वी फैक्टर और एंटी स्कर्वी विटामिन कहते हैं, विच इज डिस्कवर्ड बाय वोंग्स एंड किंग in the 1932. Serum vitamin C level is 0.3 mg per dl. It is basically a monosaccharide of hexose containing of 6 number of carbon. Okay, 6 number of carbon इसमें contained है। Okay, clear सबको? Okay, कहां पे हो सकते हैं? So this is 1 carbon, 2nd carbon, 3rd, 4th, 5th and 6th. So 6 number of carbon इसमें present है। So which is a highly water soluble vitamin and heat sensitive, दोनों important question। क्या क्वेश्चन बनेगा? हीट सेंसिटिव विटामिन कौन सा है, नीचे दिया गया हुआ, आपको 3 अलग देंगे, विटामिन सी अगर है टिक मार्क कर देना। ओके, अगर आपको पूछा जाए हाईली वाटर सोल्यूबल कौन सा है, तो विटामिन सी है सर। सो फंक्शंस ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के बहुत सारे फंक्शन है हमारे बॉडी में, जैसे कि कोलेजन का फॉर्मेशन होना, बोन, टीथ और स्केलेटल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। वाटर वॉशेबल विटामिन है, अगर हमने ये जो हरी सब्जियां है उसको काटने के बाद अगर हम धो देंगे तो उसमें से विटामिन सी चला जाएगा। ओके, दूसरा, अगर हम पानी को या फिर सब्जी को बहुत ज्यादा पकाकर खाएंगे तो विटामिन सी का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलेजन फॉर्मेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोमोट्स द वुंड हीलिंग। ओके, जो वुंड हीलिंग का काम है वो हमारा ये विटामिन सी हेल्प करता है। जस्ट अ सेकंड। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयरन एब्सॉर्प्शन, ओके, फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, बिकॉज इट बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफरिन प्लाज्मा प्रोटीन, जो मैंने बताया था कि आयरन को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है। ओके, सो दैट इज व्हाई द विटामिन सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आयरन एब्सॉर्प्शन। विटामिन सी कन्वर्ट्स द फेरस फ्रॉम द आयरन to the ferritin, okay, which is a active form of vitamin, active form of iron. Vitamin C is required for the metabolism. Vitamin C required for the folic acid metabolism and converts the folic acid into FH4, that is activated form of folic acid. Vitamin C helps in the synthesis of the neurotransmitter like an ADR, that is adrenaline, noradrenaline or ACH. Vitamin C has an immunological function by the formation of immunoglobulins. Okay, immunoglobulins का formation में भी help करता है। Vitamin C is help in the synthesis of corticosteroid hormones and it has an action of sparing action of vitamin A. अगर विटामिन ए की स्पेयरिंग एक्शन क्या है? विजन को कंप्लीट करना। अगर विटामिन ए की कमी है तो स्पेयरिंग एक्शन विटामिन सी करता है। क्लियर? नाउ द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, सोर्सेस बहुत अच्छे हैं, रिचेस्ट और इजीली अवेलेबल हो सकता है, बट आपको उसको ज्यादा अगर हीट करेंगे तो लॉस हो जाता है। ओके, सो द आंवला इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। बिटर साउंड, बिटर है, जो बिटर फ्रूट्स है उसके अंदर विटामिन सी होता है। गुआवा, सीरियल्स, टोमेटोज, ऑरेंज, लेमन, इनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। सोयाबीन में विटामिन सी है। ओके, सो दीज आर वेरियस सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। ओके, नाउ वी विल सी द आरडीए, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना है विटामिन सी का। So RDA for the vitamin C is 25 mg per day for infant. Child के लिए 1 to 12 years 30 mg per day.
अडल्सेंट 40 mg पर डे, अडल्ट मेल और फीमेल में 50 to 60 mg पर डे, और लैक्टेशन की कंडीशन में 70 to 80 mg पर डे देना है। ओके, नाउ इन केस ऑफ डेफिशिएंसी हाइपरविटामिनोसिस ऑफ द सी, ओके, अगर विटामिन सी ज्यादा खा लिया तो क्या होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, मतलब जो किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बनने लगेंगे। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैन लीड्स टू स्कर्वी। स्कर्वी में आपको याद रख लेना है शेड्स। ओके, शेड्स को याद रखेंगे स्कर्वी के लिए। शेड्स मतलब क्या क्या है, स्किन डिस्कलरेशन होगा एंड ब्रूइजिंग, हेमोरेजिंग होगा क्योंकि हमारा इपिथेलियल लाइनिंग जो वेसल्स की इपिथेलियल लाइनिंग में फॉर्मेशन में काम करता है। एनीमिया होगा क्योंकि आयरन ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। डेंटल इश्यूज होंगे, सोलन गम्स होंगे। ओके, एग्जॉशन और इजीली फटीग होगा क्योंकि हमारा जो फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी अगर विटामिन सी नहीं है। ओके, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट होगा। ओके, सो शेड्स याद रखेंगे स्कर्वी के लिए। ओके, शेड्स that is S for skin discoloration and bruising, H for hemorrhaging, A for anemia, D for dental issue, E for exhaustion or fatigues, and S for swelling of joints. क्लियर सबको? क्लियर है? ओके, नाउ देयर द स्कर्वी इज हैविंग बेसिकली 3-4 टाइप्स होते हैं स्कर्वी के। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट है हमें, तो इन्फेंटाइल स्कर्वी और अडल्ट स्कर्वी। ओके, सो दोनों इंपॉर्टेंट है हमें, बेसिकली यही दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब डिफरेंस क्या है इन्फेंटाइल तो अडल्ट स्कर्वी के अंदर देख लीजिए। इन इन्फेंटाइल स्कर्वी देयर इज एन इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता था। इरिटेबिलिटी होती है बच्चे में, लॉस ऑफ एपेटाइट है, बोन ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, और एंड्स ऑफ द रिब्स बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड बेंडिंग रिब्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी। स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी, इस रोजरी के दो टाइप्स है, स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी एंड रिकेट्सिक रोजरी। ओके, स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी इट मींस देयर इज एन शार्प एंगुलेशन विथ और विदाउट बेंडिंग और रोजरी फॉर्मेशन। सो स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी देख लीजिए, यहां पे शार्प एंगुलेशन है। ओके, शार्प एंगुलेशन है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी। वेरियस रिकेट्सिक रोजरी इट्स अ बीड लाइक इनलार्जमेंट ऑफ द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ओके, देखिए एक बीड लाइक है, बहुत बड़ा दिखता है, ये जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है बहुत बड़ा दिखता है। ओके, दैट इज अ बीड लाइक एनलार्जमेंट ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। क्लियर सबको? क्लियर है? ओके, so these are two types of rosary. Now in case of adult scurvy there is a fever, increased chances of infection, irritability, loss of appetite, delayed in the wound healing, microcytic hypochromic anemia होगा। Okay, so these are various signs and symptoms of vitamin C deficiency or scurvy. Okay, now we will see about vitamin B complex. Okay, vitamin B कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला विटामिन लिख लीजिए हमारा विटामिन B12, उल्टा पढ़ेंगे विटामिन B12। जो कि हेमेटोपोइटिक विटामिन है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। द अदर नेम ऑफ विटामिन B12 इज साइनोकोबालामाइन, एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर और पर्नीशियस एनीमिया प्रोटेक्टिव फैक्टर, और कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कहते हैं, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कहते हैं। ऐसे ही एक सल्फर कंटेनिंग विटामिन भी है और फॉस्फोरस कंटेनिंग विटामिन भी है। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी होगी। ओके, नाउ दिस विटामिन B12 इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल ए फोकस एंड सोहर्ब्स इन 1948 विच इज ए लास्ट डिस्कवर्ड विटामिन है, लास्ट डिस्कवर्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। सीरम विटामिन B12 लेवल इज 200 to 900 picogram per ml. Storage of vitamin B12, so 4 to 5 mg of vitamin B12 is stored in the liver, okay, which is sufficient for 2 to 3 years. अगर 2 से 3 साल तक अगर विटामिन B12 नहीं मिला
तो कोई दिक्कत नहीं, लीवर में हमें उतना स्टोरेज फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, लीवर में एक और स्टोरेज फॉर्म में चीज होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कितना है? 400 से 500 ग्राम। ओके, 400 से 500 ग्राम ग्लाइकोजन भी हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है। Now next is an absorption of vitamin B12. So vitamin B12 is absorbed in the terminal ileum, which helps with the help of intrinsic factor which is secreted by gastric parietal cell. Okay, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर पेशेंट के अंदर परनीशियस एनीमिया है तो कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी है? B12 की है। ओके, अगर पेशेंट के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? तो आपका आंसर आना चाहिए विटामिन B12। ओके, तो दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर लेना। नेक्स्ट, द टेस्ट फॉर विटामिन B12 एब्सॉर्प्शन। तो हम इसके लिए शिलिंग टेस्ट करते हैं। शिलिंग टेस्ट करते हैं तो क्वेश्चन बनेगा परनीशियस एनीमिया में कौन सी टेस्ट करते हैं? सर शिलिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें हम 24 आवर्स का यूरिन सैंपल पेशेंट का कलेक्ट करते हैं। Next is a function of vitamin B12. So vitamin B12 is essential for the maturation of RBCs in the bone marrow. It helps in the formation of WBCs and platelet. It helps in the synthesis of methionine for the angiogenesis. मतलब कि blood vessel formation में, blood vessel formation में काम करता है। Okay, vitamin B12 is help in the synthesis of DNA. This is also help in the synthesis of myelin sheath. Okay, so these are the various functions of vitamin B12. Sources of vitamin B12. So this is not found in the plant. Okay, तो जो प्योर वेजिटेरियन है उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमेशा पाई जाती है। ओके, तो प्योर वेजिटेरियन ने एटलीस्ट अगर कर्ड भी खा लिया, ओके, दही खा लिया, तो भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हम पूरी कर सकते हैं। ओके, दिस विटामिन B12 इज सिंथेसाइज्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लोरा ऑफ द लैक्टोबैसिलस। ओके, लैक्टोबैसिलस बनाता है। एनिमल सोर्सेस ऑफ विटामिन B12, मिल्क, मीट, फिश, कर्ड इज अ गुड सोर्स, ओके, फॉर द वेजिटेरियन। ओके, जो वेजिटेरियन है उन्होंने अगर कर्ड खा लिया, दही खा लिया, तो भी, क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस है जो कि विटामिन B12 का फॉर्मेशन में काम आता है। नाउ आरडीए ऑफ विटामिन B12। आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना है? तो 0.2 माइक्रोग्राम पर डे। अगर चाइल्ड 1 to 12 ईयर्स का है तो 0.5 to 1 माइक्रोग्राम पर डे। अडल्ट मेल और फीमेल के अंदर 1 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेगनेंसी में 4 माइक्रोग्राम पर डे और लैक्टेशन में 3 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B12 की जरूरत होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कैन कॉजेस द परनीशियस एनीमिया। क्लियर, सबको क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट, वाटर सोल्यूबल विटामिन और हेमाटोपोएटिक विटामिन इज विटामिन B9। विटामिन B9, so B9 is also called as folic acid or a folate. This folate would be derived, this is a Latin word which means a leaf. Okay, folate means a leaf. This vitamin B9 is discovered by Isnell and Rogers William in 1941. Serum vitamin B9 level is 2 to 20 nanogram per ml. Color of vitamin B9 is yellow in color. Okay, so types of folic acid. So there are various types of folic acid. So basically one is a free folate and second one is a bound folate. Okay, so free folate and bound folate, these are basically two types of
विटामिन B9 और फोलिक एसिड। फंक्शंस ऑफ विटामिन B9, तो हमने देखा ये हिमेटोपोएटिक है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन इन द बोन मैरो, एंड इट इज आल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मिथियोनिन फॉर द एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस, प्यूरिन, प्यूरिन कौन सी, टीसीएस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में हमारा प्यूरिन फॉर्म होता है। डीएनए एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन में विटामिन B9 हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ विटामिन B9। so B9 sources, green leafy vegetable is a good source, soybean, milk, meat, pulses, cereals, eggs, wheat, fish, rice. So these are the various sources of vitamin B9. Okay, in case of deficiency of vitamin B9 or folic acid, there is an condition called it as a neural tube defect. क्या कहते हैं सर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें आपकी 4 बेसिकली ये डिसऑर्डर आती है, दैट इज माइलोमेनिंगोसिले, दैट इज MMC, ओके, एनएन्सेफेली, क्रैनियोस्किसिस एंड एन्सेफेलोसिले। ओके, मतलब कि जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती है। ओके, सो डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड, दैट इज व्हाई वी विल गिव द फोलिक एसिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अर्ली इन द प्रेगनेंसी देते हैं। डोसेस कितना है, डोसेस ऑफ फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कितना डोज देते हैं प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड का, कमेंट करना। ओके, सो इन केस ऑफ इन्फेंट 25 माइक्रोग्राम पर डे, चाइल्ड है 1 to 2 years का, 1 to 12 years का, देन 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे। अडल्ट मेल और फीमेल के लिए 100 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेगनेंसी के दौरान 400 माइक्रोग्राम पर डे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। लैक्टेशन के दौरान 300 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B9 की या फोलिक एसिड की हमें जरूरत है। डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड इज बेसिकली फाउंड इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। So deficiency of folic acid during the pregnancy can causes the neural tube defect. So deficiency of folic acid causes megaloblastic anemia. Okay, megalo मतलब मैक्रो मतलब आरबीसी की साइज बड़ी हो जाती है, न्यूट्रोफिल की साइज बड़ी हो जाती है, मैक्रो एनीमिया है। ओके, अभी हमने 2 विटामिन बी देखे, विटामिन बी टाइप ऑफ विटामिन देखे हैं जो कि हमारी ब्लड फॉर्मेशन में काम में आते थे। नाउ वी विल सी द एनर्जी रिलीजिंग विटामिन बी। ओके, सो एनर्जी रिलीजिंग में पहला विटामिन बी है हमारा विटामिन B7, जिसको अदर नेम है बायोटिन और विटामिन एच जो कि हेयर और स्किन में पाया जाता है। विटामिन B7 is also called as sulfur containing vitamin, which is discovered by Vincent in 1942. The vitamin B7 or biotin is stored in the liver and adipose tissue. Function of vitamin B7 is essential for the normal cell growth, essential for function structure of the hair, skin, bone marrow and nerve का। Okay, it acts as an coenzyme in the metabolism of carbohydrate, fats and proteins. Okay, coenzyme का function है। The sources of vitamin B7 or the biotin are intestinal flora of the E. coli, plant sources banana, mushroom, cauliflower, peanuts. Okay, animal sources meat, fish, cooked egg. So cooked eggs is the best source of vitamin B7 और बायोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कुक्ड एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B7। RDA for the vitamin B7 is 300 to 30 to 100 microgram per day, milligram, sorry, not microgram, milligram per day. Now next is the deficiency of vitamin B7। हमने बोल रहे हैं एनर्जी फॉर्मिंग विटामिन है, तो अगर डेफिशिएंसी है तो ब्रेन में फटीग होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी,
हेयर लॉस होगा, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट होगा क्योंकि हार्ट बीट नहीं करेगा, अच्छे से पंप नहीं करेगा, फ्राजाइल फिंगर नेल्स और दैट इज कॉल्ड एज पैरास्थेसिया, एक्जिमा होगा, एक्जिमा होगा आपका ब्रूइजेस, ओके ब्रूइजेस दिखने लगेगा, अब मसल एक एंड मूवमेंट डिसऑर्डर होगी, ओके मसल एक एंड मूवमेंट डिसऑर्डर होगी, क्लियर है। तो दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7। नाउ नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B6, ओके सो B6 इज अदर नेम pyridoxine, discovered by Paul George in 1934. The serum vitamin B6 level is 5 to 50 microgram per liter. There are basically three forms of vitamin B6, that is pyridoxine, which is animal sources, pyridoxal, which is also a animal sources, and pyridoxamine is a plant source vitamin B6. Function of B6, essential for protein metabolism and synthesis or breakdown of amino acid, ये इंपॉर्टेंट है, ओके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम आता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम आता है और अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन और सिंथेसिस में काम आता है। इट एक्ट एज अ कोएंजाइम इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इलास्टिन फाइबर, it also helps in the formation of mRNA, okay so B हमारा B9 जो था B फोलिक एसिड जो था RNA DNA फॉर्मेशन में, B जो हमारा विटामिन B7 है वो RNA फॉर्मेशन में काम आ रहा है। इसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन इनटू नियासिन, ओके B3 में ट्रिप्टोफैन का नियासिन B3 में कन्वर्जन होता है, ओके दिस इज ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। Vitamin B7 help in the formation of B6 is in the formation of neurotransmitter like ADR and ADR non-adrenaline, serotonin and GABA. Sources of vitamin B6, animal source milk, meat, fish, egg yolk, plant source cereal, pulses, soybean, green leafy vegetable, fruit and wheats. Okay, so these are the sources of vitamin B6. RDA 0.3 to 0.4 mg per day, child 1 to 2 years 0.6 to 1.4 milligram per day, adolescent 13 to 15 years 1.8 mg per day boys के लिए, 1.6 गर्ल के लिए, लेट अडल्ट 2.0 mg per day, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 2.5 mg per day रिक्वायरमेंट है। Deficiency, the deficiency of the vitamin can alter the protein metabolism, poor growth, decrease antibody level कम होगी, fever, more chances of infection, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स होंगे बिकॉज ये माइलिन शीथ फॉर्मेशन में भी काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने का भी काम करता है, तो हमारा गाबा ACH जो है, सीरोटोनिन जो है, इनकी डिस्ट्रक्शन होगी। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा। ओके क्लियर है। नाउ नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B5। ओके B5 हेडिंग लगा लेंगे, विटामिन B5, 5 मतलब पेंटा। ओके सो विटामिन B5 इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटाथोनिक एसिड। द टर्म पेंटाथोनिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेंटोथेन, मतलब means everywhere and containing 5. Okay, everywhere. So this vitamin B5 is discovered by R.J. Williams in the 1933. Serum vitamin B5 level 18 to 35 milligram per deciliter. Function of vitamin B5 acts as a coenzyme. मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, तो इतना तो जरूर याद रख लेना कि B9 और B12 हेमेटोपोएटिक है, B6 हमारा इसमें आदर में आता है, बाकी के सारे जो है हमारे कोएंजाइम फॉर्मेशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मेटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है। ओके सो इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इट्स हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। विटामिन B5 help in the metabolism of pyruvic acid and formation of acetylcholine.
sources of vitamin B5, all the food particles that contain some amount of pentatonic acid. कोई भी फूड हो उसमें हमें B5 मिलता ही है. RDA of vitamin B5. So infant में 1.5 to 2.5 milligram per day. Child 1 to 12 year 5 to 8 mg per day. Early adolescent 13 to 15 years 8 to 10 mg per day. Okay. Late adolescent 10 mg per day. प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 10 to 50 mg per day रिक्वायरमेंट होती है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 causes and burning feet syndrome. It's an important question एग्जाम में पूछा गया हुआ है. ओके, बर्निंग फीट सिंड्रोम किसकी, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी हो रहा है? विटामिन B5. नेक्स्ट इज विटामिन B3. B3 vitamin that is also called as a niacin और निकोटिनिक एसिड. निकोटिनामाइड पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी इसको कहते हैं. सो दिस इज डिस्कवर्ड बाय अर्नोल्ड इन 1937. द सीरम विटामिन B3 लेवल is 1 to 9 microgram per day per liter. There are basically 3 types of vitamin B3. One is niacin or nicotinic acid, nicotinamide riboside and nicotinamide niacinamide. Okay, so these are basically 3 categories of vitamin B3. Functions of vitamin B3: acts as a coenzyme in metabolism of carbohydrate, fats and proteins. This is also helps in the formation of steroid hormones. Present in the skin, GIT and the nervous system. Maintain normal function of skin, GIT and nervous system. The sources of niacin. Niacin के sources animal sources like meat, liver, kidney. Plant sources rice, wheat, cereal, pulses, soybean, fish. Fish is comes under your animal sources. Okay, vegetables. Okay, and tryptophan. अगर नियासिन की डेफिशिएंसी है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रिप्टोफैन देंगे 60 mg, जो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा नियासिन 1 mg में. ओके, क्लियर. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हो सकता है. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 और नियासिन. सो नियासिन के डेफिशिएंसी से सेम आपको जो पेंटाथोनिक एसिड की डेफिशिएंसी में दिख रहा था, सेम सारे सिम्टम्स यहां पे भी दिखेंगे. क्लियर है? ओके, आरडीए ऑफ विटामिन B3 इज 5 to 8 mg पर डे. चाइल्ड अगर 1 to 12 ईयर्स है तो 8 to 14 mg पर डे. अर्ली अडल्ट 13 to 15 ईयर्स 70 mg पर डे. अडल्ट में मेल फीमेल में 90 mg पर डे. एंड प्रेगनेंसी में +2 mg और लैक्टेशन में +5 mg आरडीए की रिक्वायरमेंट है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 और नियासिन, इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं. ओके, सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 और नियासिन कॉजेस द पेलेग्रा कंडीशन. पेलेग्रा में 3D साइन हमें याद रख लेने हैं. ओके, 3D साइन ऑफ पेलेग्रा, ये क्वेश्चन बनता है. एक्चुअली 3D होते हैं. अगर ये 3D साइन को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो 4D होते हैं. अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे देन 4th D साइन आता है हमारा, दैट इज डेथ. ओके, सो द वर्ड पेलेग्रा इज डिस्कवर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज पैली मतलब रफ और एग्रा मतलब स्किन. तो पेलेग्रा मतलब रफ स्किन. ओके, सो विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3D सिंड्रोम दैट इज डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया. If it is not treated, then the 4th D will become, that is death. Just a second. Now, dermatitis. It is an inflammation of the skin. Mainly affect the skin of neck, elbows, arms and knees. Sign and symptoms: redness, थिकनिंग ऑफ द स्किन, एक्सफोलिएशन और कैसियोलर कैजेल्स नेकलेस. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, विच इज अ फर्स्ट साइन ऑफ पेलेग्रा. फर्स्ट साइन ऑफ पेलेग्रा कैजेल्स नेकलेस, एक काले कलर का नेकलेस के जैसा साइन प्रेजेंट है, दैट इज कैजेल्स नेकलेस विच इज अ साइन ऑफ पेलेग्रा एंड विच इज अ फर्स्ट साइन ऑफ पेलेग्रा आल्सो. डायरिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू द GIT.
डिमेंशिया और डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ataxia, confusion, insomnia and restlessness. Treatment of pellagra is given 2 to 4 mg vitamin B3 per day orally. Next, vitamin B2, that is riboflavin or yellow enzyme. It is also known as photosensitive or and heat stable vitamin. heat liable कौन सा था? विटामिन सी. हीट स्टेबल है विटामिन B2. मतलब अगर ज्यादा गर्म करेंगे या हम हीट अगर देंगे तो भी ये विटामिन B2 जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा. सो द फंक्शन ऑफ विटामिन B2, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, it maintain the integrity and smoothness of serosal mucosa and lips. Sources of vitamin B2 same as the B3, okay, same as B3 but not tryptophan. tryptophan से नियासिन बनता है, B2 नहीं बनता है. okay, same sources है. RDA of vitamin B2, that is average 1 to 2 mg per day हमें विटामिन B2 का एडमिनिस्टर करना है. ओके, अगर डेफिशिएंसी है तो. क्लियर? विटामिन B2 की कोई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बेसिकली नहीं देखने को मिलती है. ओके, नाउ अगर डेफिशिएंसी है तो उसमें आपको बेसिकली फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, ज्यादा आंसू आएंगे, आई रेडनेस है, ग्लॉसाइटिस है. ओके, दिस इज बेसिकली बहुत कम, रेयरली दिखता है बिकॉज ऑफ विटामिन B2. ओके, स्टोमेटाइटिस, angular stomatitis, किलियोसिस. ओके, सो दैट इज ड्राई अल्सर लिप पेशेंट में प्रेजेंट होगा. नाउ विटामिन B1 और which is a first discovered vitamin, or we can say it's a thiamine or anti-beriberi factor or anti-neuritic factors. So B1 is discovered by Umetro Suzuki in 1910. Serum vitamin B1 level is 2.5 to 7.5 microgram per day deciliter. Functions of vitamin B1 is essential for the conversion of tryptophan into niacin. The B1 helps in the nerve impulse transmission and formation of SCH. Vitamin B1 is 92% act as a thiamine pyrophosphate, okay, that is TPP, for the conversion of pyruvate into ATP. मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वहां पे हमारा विटामिन B1 काम में आता है. ओके, सोर्सेस ऑफ विटामिन B1, दैट इज मीट एंड मीट प्रोडक्ट. ओके, ऑर्गन मीट. प्लांट में आपका सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन B1. ओके, अगर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 है देन कंडीशन विल बी कॉल्ड इट एज अ बेरी. ओके, सो RDA फॉर द विटामिन A is 1 to 2 mg per day. Deficiency can cause the beriberi, that is a rice extract disease. Important question पूछा गया था. Rice extract disease is also called as beriberi. Okay, beriberi. Okay, rice water cholera, rice water diarrhea is seen in the cholera की condition. राइस वाटर डायरिया कोलेरा में, और राइस एक्सट्रैक्ट डिसीज आपका बेरीबेरी है. नाउ बेरीबेरी इज क्लासिफाइड अगेंस्ट इन द 5 कैटेगरी, दैट इज अ ड्राई बेरीबेरी. नेक्स्ट इज एन कार्डियोवास्कुलर और वेट बेरीबेरी, इन्फेंटाइल बेरीबेरी, शॉसिन्स बेरीबेरी एंड वर्निकेज-कोरसकॉफ syndrome. Wernicke-Korsakoff syndrome. These are the 5 classification of beriberi. Now symptoms of beriberi. तो symptoms ड्राई और वेट बेरीबेरी के अलग अलग हैं. तो देखिए, अगर वेट बेरीबेरी है, वेट मतलब कार्डियोवास्कुलर बेरीबेरी है, पेशेंट फूला हुआ मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी. ओके, एनएसआर का पेशेंट में मिलेगा. सो देयर विल बी ए हाई कार्डियक आउटपुट, हार्ट हाइपरोट्रॉपी आपको देखने को मिलेगी, राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर होगा, टैकीकार्डिया होगा एंड और ब्रेडिकार्डिया, डिस्निया होगा पेशेंट में इडिमा की वजह से. ओके, एंड द पेशेंट विल बी हैविंग इडिमा इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, ओलिगुरिया होगा और लैक्टिक एसिडोसिस होगा. नेक्स्ट, इन केस ऑफ वेट बेरीबेरी पेशेंट ड्राई दिखेगा, बिल्कुल सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी,
मसल वीकनेस होगी, मसल वास्टिंग होगी, गेट अटैक्सिया होगा, पैरास्थेसिया होगा एंड वर्निकेस इंसेफेलोपैथी पेशेंट में प्रेजेंट होगी। क्लियर? ओके, क्लियर है सभी को यहां तक? तो अभी हमने सारे विटामिन्स को देख लिया। नाउ वी विल सी अबाउट द मिनरल्स। सो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे मिनरल्स। बेसिकली एक ह्यूमन लाइफ को या ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए 24 विटामिन्स की 24 मिनरल्स की जरूरत होती है। ओके, सो 24 मिनरल्स कौन से हैं? तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अबाउट 15 to 16 मिनरल्स ऐड किए हैं। ओके, सो मिनरल्स आर एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, so we need to take it from the diet. So minerals are the micronutrient required in very small amount which is constitute of 4% of total body weight. हमारी बॉडी वेट का 4% हमारी बॉडी में मिनरल्स है। So 24 minerals are essential for the functioning of a normal human body. Okay, so there are various minerals, that is micro and macro minerals. Okay, सो मैक्रो मिनरल्स मतलब जो कि 100 mg पर डे से ज्यादा लगते हैं, माइक्रो मिनरल्स जो 100 mg पर डे से कम लगते हैं। तो मैक्रो ज्यादा कौन से लगते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड रिक्वायर्स मोर देन 100 mg पर डे। वेरियस आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, मैग्नीज, सेलेनियम, क्रोमियम एंड molybdenum, these are required in a very small amount, that is less than 100 mg per day. Okay, now next is a therapeutic diet. Okay, तो देखिए ये जो हाइपर मिनरल्स, ओके मिनरल्स की हाइपर और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मैं आपको एक छोटी सी पीडीएफ है उसको शेयर कर दूंगा, ताकि देखिए अगर हम बताएंगे तो भी आपको याद नहीं रहेगा, कंफर्म है। ओके, इसीलिए आपको उसको चिपका लेना है। ओके, उस पीडीएफ को चिपका लीजिए अपने स्टडी टेबल के सामने, एक 7-8 दिन 10-12 बार अगर आप उसको रिपीट करोगे तो याद रह जाएगा। ओके, क्लास के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना सब लोग, थेराप्यूटिक डाइट। सो थेराप्यूटिक डाइट विच इज अ क्लियर लिक्विड डाइट। ओके, सो क्लियर लिक्विड डाइट मतलब थेराप्यूटिक डाइट मतलब कि ऐसी कोई डाइट, और वी कैन से ए मॉडिफाइड डाइट, modified diet or sick patient diet. Okay, so in this therapeutic diet, first one is our clear liquid diet. Clearly liquid diet मतलब it is in liquid in nature, there is no energy value. Okay, important है कि इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन नहीं होता है। Basically water, cold drink and diluted juice are the clear liquid diet. Full liquid diet which is liquid in nature, energy value like milk and milk product और juice हम देते हैं। Soft diet किसको कहते हैं? which is easily digestible, semi solid in nature है। Okay, next is high fiber diet, जो कि हम high fiber diet increase GI movement को increase करने में और constipation वाले पेशेंट में high fiber diet देते हैं। लो फाइबर डाइट किस में देते हैं? तो टू डिक्रीज द जीआई मूवमेंट, ओके, और डायरिया की कंडीशन में लो फाइबर डाइट देंगे। ओके, ब्लैंड डाइट और नॉन इरिटेटिंग डाइट, जो पेशेंट गैस्ट्राइटिस का है या अल्सरेटिव कोलाइटिस का है उसमें हम ब्लैंड या फिर नॉन इरिटेटिंग डाइट देते हैं। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, मिड डे मील प्रोग्राम और स्कूल लंच प्रोग्राम। यही एक प्रोग्राम से ही आपको पहले सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारी मतलब कि अभी तक जो हुआ है एग्जाम, उसमें मैक्सिमम मिड डे मील से ही क्वेश्चन पूछता है। नाउ इन द तमिलनाडु इन 1961 द तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टार्टेड ए मिड डे मील प्रोग्राम और ए स्कूल लंच प्रोग्राम, जिसमें क्या होता था बेसिकली, इसका एक एम और भी था कि बच्चों का एडमिशन या फिर बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है उसको पूरा करें, ताकि उस बच्चों को लालच हो जाती थी कि स्कूल में खाना भी मिलेगा। ओके, तो इसी वजह से बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी ज्यादा होने लगा। ओके, बट मिड डे मील प्रोग्राम के कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि मिड डे मील इट्स अ सप्लीमेंट, इट नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर अ
फूड, ओके, फॉर अ फूड और लंच इज नॉट ए सब्सटीट्यूट, ये एक जस्ट सप्लीमेंट है, ओके। 1/3 ऑफ टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द मिड डे मील प्रोग्राम एंड हाफ टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। देयर इज एन ईज ऑफ प्रिपरेशन, इजीली प्रिपरेशन होना चाहिए, लोकली अवेलेबल फूड को ही हमें बनाना है, लो कॉस्ट फूड को यूज करना है, लो कॉस्ट फूड मतलब हाई क्वालिटी यूज करनी है बट कॉस्ट कम होनी चाहिए, ओके। देन मेन्यू शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंटली मेन्यू चेंज करना है। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ, और एक बेसिकली हम साथ कह सकते हैं टू इंक्रीज द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स का एडमिशन बढ़ाने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ओके। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि मिड डे मील प्रोग्राम में कितने ग्राम पर डे पर चाइल्ड डिवीजन किया है। तो अगर सीरियल और मिलेट्स की देखें तो 75 ग्राम पर डे पर चाइल्ड, यह सीरियल्स को हम यूज करते हैं। पल्सेस 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड, ऑयल और फैट 8 ग्राम पर डे पर चाइल्ड हम यूज करते हैं। लीफी वेजिटेबल 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड और नॉन लीफी वेजिटेबल 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड हम यूज करते हैं। ये थोड़ा सा इसका इमेज ले लीजिए, ओके। एंड द लास्ट वन इज पास्चराइजेशन। सो पास्चराइजेशन क्या है? सो द पास्चराइजेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द मिल्क, जूस, वाइन्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि देखिए दूध में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम पास्चराइजेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं, ओके। दिस पास्चराइजेशन इज हैविंग वेरियस मेथड्स लाइक होल्डर मेथड। होल्डर मेथड मतलब हम क्या करते हैं, 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए होल्ड कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ए होल्डर मेथड, ओके। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ओके, नॉट शाउट टाइम, इट्स अ शॉर्ट टाइम, दैट इज HTST, दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम 15 मिनट होल्ड करते हैं। नेक्स्ट इज एन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, 135 डिग्री टेम्परेचर पर ओनली 2 सेकंड मिल्क को हम रखते हैं, दैट इज अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पास्चराइजेशन में कि पास्चराइजेशन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम फॉस्फेट टेस्ट करते हैं, फॉस्फेट टेस्ट करते हैं। क्लियर सभी को, सबको क्लियर है, ओके। देन वी कैन स्टोर द मिल्क आफ्टर द पास्चराइजेशन ऑलमोस्ट अबाउट 12 आवर्स, ओके, 12 घंटे तक हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, सबको क्लियर है? यहां तक आज हमने देखा विटामिन, मिनरल्स, थेराप्यूटिक डाइट्स, ओके, और मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको सच में क्लास अच्छा लगा है, बेसिकली इस क्लास का पर्पज यही है कि आपको विटामिन के जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए वो 5 क्वेश्चन करना है। मिनरल्स के जो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ से आपको मिनरल्स का क्वेश्चन बनेगा, और मिड डे मील प्रोग्राम के लिए इतनी चीजें जरूरी है, ओके। पास्चराइजेशन के बारे में और डिटेल में हम कम्युनिटी के सब्जेक्ट में सीखेंगे, ओके। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ओके। मिलते हैं फिर अगले सब्जेक्ट के साथ अगली क्लास में। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.